7.1 छठवीं का पहला छठवां प्रश्न में विधिवत पढ़ देता हूँ। इसमें 3 सवाल हैं, मैं भी एक का सवाल करवा रहा हूँ, आपको अपने से लगाना है, बाकी सवाल है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल में भी एक सवाल है, पहले समझ लो अच्छे से क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। कोष्ठक में यह भी लिखा है कि यदि कोई है तो ये चतुर्भुज है तभी बताना है, जबरदस्ती नहीं है फिर भी बता दो, वर्ग है, आयत है ना, ऐसा कुछ। फिर आगे लिखा है तथा अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। अब कारण कैसे लिखोगे, कोई वो सोशल साइंस तो है नहीं कि क्योंकि इसलिए कहा जाता है, ऐसा थोड़ी है। हिंदी वाला क्वेश्चन मैथ वाला है, तो मैथ के लिए कारण नहीं लिखना पड़ता, सवाल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, वही उसका कारण होता है, ठीक है। चलिए तो पहले सवाल समझिए अच्छे से, ताकि बाकी आगे के सवाल आप अपने से लगा दो। पहले सवाल क्या है, -1, -2, 1, -0, -1, -2 एंड -3, 0। बतिया कौन रहा है जी, शांत हो जाओ, पंचायत कर लो तुम। ये दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले को हम एक बार चेक कर लेता हूँ। -1, -2, 1, 0, -1, -2 एंड -3, 0, ठीक है। ये है, इसको लगाने कैसे है, ये पूरा मेथड 4 सवालों पर अप्लाई होगा। छठवें के 3 सवालों पर एक उदाहरण में है, और इस पूरे चैप्टर में 10वीं कक्षा में यही सवाल 4 ही सवाल है, ठीक है। और बाय द वे एग्जाम में कभी पूछता है तो 4 में से एक पूछेगा, कैसे लगाना है ये देखो। अब कई सारे बच्चों को पता है समस्या यहाँ रहती है कि हमको निकालना क्या है, यही नहीं पल्ले पड़ रहा है आपके, तो वो बच्चे जाने A, B, C एंड D, ऐसा कुछ है। आप देखो सबसे पहले आपको निकालना है AB, भुजा निकालना होता है, फिर क्या निकालना है BC, फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, 4 काम ये कर लेने हैं, फिर 2 काम और, क्या इधर देखो विकर्ण AC भी निकालना है और विकर्ण BD भी, और देखना क्या कैसे है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बोर्ड तरफ देखिए, काफी शॉर्ट जवाब इसका देंगे, काफी कम समय में ज्यादा आंसर। कैसे, ये देखो फार्मूला, दूरी का फार्मूला होता है √x - x, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई आया, ठीक है, मिलेगा, पहले सवाल हो जाएंगे। और ये आ जाएगा (2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस (2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो अब दूरी का फार्मूला लगाना है, इस आधार पर मेरे को 6 दूरियां निकालना है। कितनी दूरियां निकालना है, 6। पहली दूरी कौन सा निकालना है, AB, फिर निकालना है क्या, फिर निकालना है क्या, CD निकालना है, फिर इसके बाद AD निकालना है। इसके ये सारी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। इसके बाद अपन निकालेंगे विकर्ण, क्या निकालेंगे, विकर्ण, समझिएगा। पहला विकर्ण AC होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा, BD होगा, BD, ठीक है। तथा ये 2 विकर्ण निकालने हैं, फिर इसके बाद डिसाइड हो जाएगा क्या कैसे होना है, ठीक है। अब देखो AB का मतलब क्या होगा, सूत्र कहता है कि दूसरा वाला बिंदु पहले लिखा जाता है और पहला वाला बाद में। तो AB का मतलब B वाले निर्देशांक को A वाले के साथ क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। B, ये देखो क्या हो रहा है, सवाल पर ध्यान दो, B वाले निर्देशांक को A वाले के साथ क्या कर देना है, घटा देना है। तो B वाला क्या है देखो 1 में क्या माइनस होगा, -1, कि पहले से ही माइनस है, एक हमारे फार्मूले में माइनस होता है, एक निर्देशांक में पहले से ही माइनस दिया है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। चलिए आगे, ये देखें 0 है इसका, बाई वाला निर्देशांक माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको बना ले। BC बताइए, C में भी माइनस होगा, तो -1 में क्या माइनस करेंगे, अच्छा -1 में -1 माइनस करेंगे, प्लस फिर 2 में क्या माइनस करेंगे, 0 माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए अगला CD कैसे होगा, D में C को घटा देंगे, D में किसको घटा देंगे, C को, तो -3 में क्या घटेगा, माइनस माइनस, तो ऐसे हो जाएगा, प्लस 0 में क्या घटेगा, 2 घटा देंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखिए AD कैसे आएगा, मान लगा कि इधर समझो क्योंकि लगवाएंगे बुला के फिर यहीं पे, ठीक है, फिर उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। AD का मतलब D में को घटाइए, D क्या है, -3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही माइनस में है। चलिए 0 में क्या माइनस करेंगे, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। आगे सॉल्व करना बहुत कम समय काम है। पहले इधर AC का मतलब C में को घटाना, -1 में -1
माइनस एक और माइनस माइनस प्लस प्लस। 2 में क्या घटेगा? ऑलरेडी ये पहले, हाँ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, BD वाला बताइए। D में भी -3 में क्या घटाएंगे? -3 में 1 घटा देंगे प्लस 0 में क्या घटाएंगे? 0। अब सॉल्व करना है, देखिएगा कहीं भी कोई गलती होती है बताना है, ठीक है। इधर है 1 में 1 क्या होगा, घटेगा कि जोड़ेगा? 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 और 2 में 0 जोड़ा तो 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, रूट आ गया 8। समझ में आया? आगे रहने दो। इसके बाद -1 और -1 -2 होगा और माइनस का वर्ग प्लस होता है और 2 का वर्ग 2 का वर्ग क्या आ जाएगा? बराबर क्या आएगा? ठीक है, इसमें -3 में 1 घटेगा कि जुड़ेगा? -2 आएगा, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें -2 का वर्ग क्या होगा? कुल मिलाकर आ गया √8। अगला स्टेप, -3 में घटेगा, वही फिर आएगा 2 तो 4 बनेगा, इसमें 2 का वर्ग 4 होगा और टोटल क्या हुआ? इसके बाद -1 और +1 0 हो जाएंगे, प्लस 2 2 4 का वर्ग क्या होगा? तो अंडर रूट क्या आ गया? बाहर निकल के आएगा 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। -3 और -1 -4 बनेंगे और 4 चौकों क्या आएगा? 16। 0 0 गायब हुआ, यहाँ 0 ही आएगा तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा? 4। और यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो गया, कोई दिक्कत है कहीं? कहाँ पे दिक्कत है आपको? सर वो वाला माइनस में है तो यहाँ पर ये वाला ना होगा, ये वाले में यस सर। चेक कर लेते हैं। और डी भी देख लो भाई, BD -3 में क्या घटेगा? 1 तो -3 फिर 0 वाले में क्या घटेगा? 0 तो ये तो है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं लाना है, ठीक है, कि सारे बच्चों किस में नजर आए, हम तो 2 आंख का उपयोग करके लगा रहे हैं, जितने कैंडिडेट बैठे उसके डबल आंख काम कर रहे हैं इसमें, है ना। मेरे हिसाब से लग रहा है गलती होने के चांसेस नहीं है फिलहाल इधर को, क्योंकि चारों भुजाएं देख लो, ये चारों भुजाएं यहाँ सब में वैल्यू सेम आई है। AB बराबर आ रहा है BC के, बराबर आ रहा है CD के, बराबर आ रहा है AD के, बराबर आ रहा है √8 तथा विकर्ण AC बराबर किसके आ रहा है? BD के। अतः चतुर्भुज नहीं, अतः दिए गए बिंदु वर्ग के क्या हैं? शीर्ष हैं। हमने आपको बताया कि जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण भी बराबर हों तो उस चतुर्भुज को क्या नाम देंगे? वर्ग नाम देंगे। क्या नाम देंगे? वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से सवाल होगी कंप्लीट।